अस्सलाम वालेकुम। टाइम इज़ मनी, ये जुमला हम सब ने कई दफ़ा सुना है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब पता है क्यों कहते हैं हम टाइम इज़ मनी? क्या वजह है? असल में वजह यह है कि टाइम वो वाहिद फैक्टर है जो मनी की एक्चुअल वैल्यू मेजरमेंट करता है। जैसे कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस हो कि आपको एक काम करना है जिसके आपको साल के 10 लाख रुपए मिलेंगे, या फिर एक काम करें साल के 10 लाख रुपए ना लें, मंथली 1 लाख रुपए ले लें, तो आपका क्या जवाब होगा? यकीनन आप ये कहेंगे कि मंथली 1 लाख, मैं मुझे 1 लाख रुपीज़ दे दें मंथली, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। क्यों है? क्योंकि आप फ़ौरन उसको रिलेट करेंगे टाइम के साथ। आप कहेंगे मंथली 1 लाख रुपए का मतलब है साल के 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आपको वो 10 लाख, चूँकि बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको 1 लाख 10 लाख से ज़्यादा लगने लगेंगे। फिगर में तो 10 लाख काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको टाइम के साथ जब आप उसको रिलेट करेंगे तो आप कहेंगे नहीं यार 1 लाख रुपए ज़्यादा है। इसी तरह अगर आपसे कोई कहता है कि उसकी सैलरी जो है वो 1 लाख है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन आजकल 1 लाख में होता ही क्या है? और अगर वो कहे कि 1 लाख फोर्टनाइटली कमाता है, हर 15 दिन में उसको 1 लाख मिलता है, तो आप कहेंगे हाँ अच्छा खासा है। और अगर वो कहे कि वो वीकली कमाता है, तब तो आप कहेंगे काफ़ी अच्छा है। और अगर वो कहे कि वो डेली कमाता है, तो फिर तो वो काफ़ी रिच हो गया। तो वो ही 1 लाख का सेम फिगर, इतने सारे परसेप्शंस कैसे आ गए? इसलिए आ गए कि आपने उसको टाइम के साथ रिलेट किया। तो टाइम और मनी का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, और पैसे की एक्चुअल वैल्यू मेजरमेंट ना टाइम से ही हो सकती है। और अब टाइम क्या, अब यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे दुनिया में ना पैसा वही बना सकता है जिसका वक्त महंगा है। जो शख्स खुद महंगा है, उसका टाइम, जिसका टाइम महंगा है, वो ज़्यादा पैसे बना लेगा। मीन्स अगर कोई 1 घंटे काम करके 2,000 कमाता है, और कोई दूसरा शख्स 1 घंटा काम करके 8,000 कमाता है, तो ऑफकोर्स 8,000 कमाने वाला ज़्यादा पैसे बना रहा है। तो क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा महंगा है, तो जिसका टाइम ज़्यादा महंगा है ना, वो ज़्यादा पैसे बना लेता है। और अब हम अपना टाइम महंगा कैसे करें? कोई भी शख्स अपने टाइम को महंगा कैसे करे, कैसे वो एक एक्सपेंसिव बन जाए? वो होता है आपका, जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो अपनी वैल्यू एडिशन करते हैं पर्सनैलिटी में। और वो पर्सनैलिटी में इन्वेस्टमेंट या वैल्यू एडिशन क्या चीज़ है? स्किल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। जब आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अच्छे क्वालिफिकेशन लेते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, तो आपका टाइम खुद बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो टाइम की वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे स्टूडेंट लाइफ में। जबकि स्टूडेंट लाइफ में अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो टाइम की वैल्यू ज़िंदगी के हर फेज़ में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ज़िंदगी का वो फेज़ है कि जिसका इम्पैक्ट उसकी आने वाली पूरी ज़िंदगी पे पड़ रहा है। इस वक्त वो, अब उसके पास टाइम है, शायद पैसे कम है, लेकिन उसके पास टाइम है, और वो अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज करके, अपनी पर्सनैलिटी में अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एजुकेशन में तवज्जो देके, वो अपने टाइम को इतना महंगा कर सकता है जो उसके आने वाले फ्यूचर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बेहतर होगा। तो खैर, मुझे कहना ये था कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर अटेम्प्ट की अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर के अटैम्प्ट के लिए, तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और अब टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने रह गए हैं अक्टूबर नवंबर के अटैम्प्ट में, और उससे पहले तैयारी करनी है। तो हम एक ऑनलाइन से, हमारे ऑनलाइन सेशंस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और एग्जामिनर कमेंट्स, पास पेपर सॉल्व करेंगे, और प्रॉपर हम पूरा एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे सिलेबस को। तो जो स्टूडेंट्स इनरोल होना चाहें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वो उस पर कॉन्टैक्ट करें। और जो स्टूडेंट्स इनरोल ना भी होना चाहें, लेकिन उन्हें किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।